जो शॉट यहाँ पे बाद में होना चाहिए था, लोग पहले घुस गए थे, तो हमने ये वाला शॉट भी पकड़ा। कॉन्फिडेंस आपका तब इंक्रीज होता है मार्केट में जब आप एक ही चीज के ऊपर बार बार वर्क करते हैं। इफ यू आर ऑन ए शॉर्ट साइड ट्रेड ऑफ बीटीसी, इफ यू आर थिंकिंग फॉर अ शॉर्ट, ऑलवेज अंडरस्टैंड, आप बायर्स के माइंड को रीड करो। ओके ओके, लेट्स गो। So what is the major thing we are about to learn today from the topics that are important in the trading life? Okay, every trader should do what it should do, और कैसे कुछ चीजें होती है, पहले हम उसके ऊपर एक फोकस करेंगे। See, many of the time trades are not decided on the basis of your setup. Okay, whenever you look in the market, whenever you look toward the market, you see many things changes, like when you take a long side trade, market sometimes go short side trade, market डंप कर देता है, और आप जैसे ही लॉन्ग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, मार्केट या तो कंटिन्यू करता है उस चीज को, या फिर जब आप बीच में काट देते हो तो आपको दुख भी होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी चेंजेस हो जाती है जो कि आप सिचुएशन के हिसाब से उनको हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, और ये सारी जो वीकनेसेस होती है ये मार्केट में आपकी किसके कारण होती है? ये वीकनेस होती है आपकी साइकोलॉजी के कारण। ठीक है, अभी साइकोलॉजी क्या चीज होती है, देखो ध्यान समझना। पहला जो मेजर टॉपिक हम स्टार्ट करने वाला है, जो साइकोलॉजी, अगर एक ट्रेड लेने से पहले देखो क्या सोचना चाहिए और कैसे सेलर्स और बायर्स अपने मूव को डिसाइड करते हैं। लुक, if you are on a short side trade of BTC, if you are thinking for a short, always understand, आप बायर्स के माइंड को रीड करो। ओके, आप बायर्स के माइंड को रीड करना शुरू करो। वो कैसे? जैसे आपने मुझे मॉर्निंग में देखा, मैंने जो शॉर्ट लॉन्ग आपको दिया था, मैं शॉर्ट करता ऊपर से, मैंने क्या बोला? शॉर्ट करेंगे लेकिन ऊपर से, बट मैंने क्या बोला? नीचे गैप पड़े हैं, उसको जाना नीचे, लेकिन उसको एक बार लिक्विडिटी हंट करनी है। तो यहाँ पे क्या माइंडसेट किसका रीड कर रहा था मैं? यहाँ पे मैं रीड माइंडसेट कर रहा था सेलर्स का। ओके, सो मैं बाई साइड पे जाने से पहले मैं सेलर्स के माइंड को रीड करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेलर, क्योंकि एवरी सेलर विल थिंक कि मार्केट ने बॉटम तोड़ दिया, वो डंप करा, बट वो कंसोलिडेट कर रहा था इस एरिया के नीचे, दैट मींस कि वो सेलर्स इनवाइट कर रहा था। इसीलिए मैंने लॉन्ग लिया, मार्केट ने यहाँ तक की लिक्विडिटी हंटिंग की, देन मार्केट जब नीचे आया तो तब जो शॉट यहाँ पे बाद में होना चाहिए था, लोग पहले घुस गए थे, तो हमने ये वाला शॉट भी पकड़ा। गॉट इट? तो ये क्या सिचुएशन है, आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी एग्रेसिवली मार्केट पे मूव होता है, एग्रेसिवली, तो एग्रेसिव मूव्स को आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, कभी भी, कि मतलब आप अगर मान लो ऐसे मान रहे हो कि एग्रेसिव कोई बंदा यहाँ पे सेलिंग मार रहा है और आपको दिखता है कि मार्केट सीधा नहीं गिरेगा, गो फॉर द लॉन्ग्स, क्योंकि फिर उसके बाद जो मार्केट का एग्रेशन मूव आता है, जैसे सुबह आया, मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, फिर सीधी एक स्पाइक कैंडल बनी और अपना टीपी हिट किया, मैंने क्या बोला? बुक करो, एसएल ट्रेल करो। इसी बीच में हमने सोलाना में प्रॉफिट किया। तो द रीजन, व्हेन यू नो द मूव ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स, यू विल श्योरली गोना मेक द मनी विद द हेल्प ऑफ द माइंडसेट ऑफ साइकोलॉजी। आपने जो माइंड है ना, माइंडसेट को यूज करके आप उसके अंदर क्या करते हो? रीड करते हो किसको? आइदर द बायर, आइदर द सेलर्स को। क्लियर हो? तो इसके अंदर क्या है ना, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब साइकोलॉजी स्ट्रांग कैसे होती है? आपको ज्यादा से ज्यादा अपने सेटअप्स के ऊपर वर्क करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट मतलब आपके एक तो सेटअप के ऊपर आपको टीपीएसएल कहाँ डालने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके सेटअप की वजह से ही होता है। आप अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप सोचते हो कि मैंने यहाँ पे अगर कोई ट्रेड ले ली तो ये इतनी ही जाएगी, नहीं, वो और मूव कर सकती है ना। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेटअप दैट इफ आई एम टेकिंग ए ट्रेड, आई विल कीप इट फॉर अ लॉन्गर टर्म। जैसे मैं अभी शॉर्ट लेके बैठा था, मैंने क्या किया? मार्केट गिर गया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो मैंने इस जगह पे दोबारा क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि अभी मार्केट अपने एरियाज पे नहीं गया। तो दिस इज हाउ द सेटअप वर्क्स फॉर एवरीवन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट आर द मेजर थिंग? मेजर थिंग्स आर, one of the major thing is confidence. Okay, then another thing is discipline and another thing is determination. Okay, determination मतलब आप डिटरमाइंड होते हो अपने सेटअप्स को लेके, and then other things होती है जो मार्केट में वर्क करती है। डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन क्या चीज होती है, ध्यान से देखना। कॉन्फिडेंस आपका तब इंक्रीज होता है मार्केट में जब आप एक ही चीज के ऊपर बार बार वर्क करते हो। लाइक आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, आपके पास कोई बाइक है, आप उस बाइक को चलाते हो, ठीक है, आप उस बाइक को एकदम मतलब बढ़िया दौड़ाते हो, ठीक है, तो आपको इसको चलाते हुए 1 साल हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज एक्सपीरियंस। और आपको एक नई बाइक दिलाई, उसको चलाए हुए आपको अभी 2 महीने भी नहीं हुए और आपके ऊपर नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है आपको उसके ऊपर। तो जब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर ब्रेकिंग्स को समझना और इसके एक्सेलरेट को समझना और ये अलग अलग जो चीजें समझना होता है, ये आप समझ नहीं पाते हो, और इसी वजह से आपका क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप गिर जाते हो। ठीक है, तो ये क्या रीजन होते हैं कि आपने कॉन्फिडेंस की कमी है, किस चीज की वजह से? एक्सपीरियंस की वजह से। तो कॉन्फिडेंस कब गेन होगा? जब आपको एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस कैसे गेन होता है?
जब आप किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो अपने ही सेटअप पे, मतलब एक ही चीज बार बार एक ही गाड़ी बार बार चलाते हो तो। गॉट इट? कॉन्फिडेंस के बारे में क्लियर है आप सभी को? बताइए, बताओ क्लियर है कॉन्फिडेंस की बात जो भी मैंने बताई आपको? कोई डाउट हो इसमें पूछो। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, ऑलवेज अंडरस्टैंड, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको करना क्या होगा, सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन वो चीज होती है कि आप छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करना शुरू करो। लाइक आप अगर आज $10 से ट्रेड ले रहे हो, आपको दिखता है, मान लो आपने $100 से अपना अकाउंट स्टार्ट किया और आप हर ट्रेड पे लूज करते हो $5। ठीक है, आप हर ट्रेड पे लूज करते हो $5। रिकॉर्डिंग मिलता है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आप लाइव देख लेना ना, आप मेंबर पे हो, क्या दिक्कत है? एवरी मंथ आपके पास रहेगा लाइव मेंबरशिप में। तो आप अगर $5 से कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, मान लो आपने हर ट्रेड पे लूज करने का सोचा कि मैंने $5 हर ट्रेड पे लूज करना है। नेक्स्ट आपको देखता है कि आप $5 को हर ट्रेड में लूज करने को रेडी हो, मतलब एक ट्रेड लिया आपने $5 लूज किया, कोई बात नहीं, आपको आदत हो गई। क्या हो गया? आपकी आदत, एक हैबिचुअल हो गया आप $5। लेकिन आपको 100 के अंदर अगर $50 लॉस दिखेगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? आप कोशिश करते हो कि आप एक ही लॉस को मेंटेन करो जब तक, कब तक? जब तक आपका सेटअप बिल्ड ना हो जाए, आप थोड़े से एडवांस ना हो जाओ चीजों को लेके। ठीक है, तो मान लो कि आज आपके पास $100 है, आप पहले जो लॉस लेते हो उसको डिक्रीज करो। मतलब क्या? पहले लॉस छोटा रखो। लॉस छोटा रखने का मतलब क्वांटिटी कम लो, लेवरेज कम लो और ट्रेड करते रहो। आपका सेटअप जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस होते जाओगे ना उसके ऊपर, आप अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करना शुरू करना, इसी में आपका लॉस भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कैसे बिल्ड होगा? आपको स्लोली मूव करना है मार्केट में। मतलब क्या? हायर टाइम फ्रेम ट्रेड ज्यादा पकड़नी है। गॉट इट? लाइक 15 मिनट पे एनालाइज करो, 5 मिनट पे एग्जीक्यूट करो, एंड दिस इज हाउ यू विल कैप्चर अ बिग मोमेंटम इन द मार्केट। ओके, कैसे? आप कोशिश करो कि छोटी छोटी क्वांटिटी से मार्केट के अंदर बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर करने की, पहले, बाद में आप क्वांटिटी इंक्रीज करो और फिर उसी से बड़े मोमेंटम कैप्चर करो। और इसी तरीके से आपके साइकोलॉजी का पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, वो इंक्रीज होता है इसी लेवल पे। गॉट इट? कॉन्फिडेंस के अंदर इतनी ही चीजें थी जो कि मैंने आपको समझा दी, कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर है सभी को ये वाली बात? बताओ। करेक्ट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे पार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, वो है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, आखिर डिसिप्लिन काम कैसे करता है? फुल फायर बॉन भाई, मस्त टीचर हो। हाँ देखो, अब डिसिप्लिन काम कैसे करता है? अगर मैं डिसिप्लिन की बात कैसे समझाऊं, मतलब इसको एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलो कि आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, आप एक रूम है उसके अंदर आप सेट कर रखे हो खुद को, एंड आपको एक ही काम को बार बार करने के लिए कहा जाता है। मतलब क्या? आपको बोला गया कि आपको 3 घंटा पढ़ाई करनी, और उसके बाद में आपको 15 मिनट रेस्ट करना है, फिर आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर आपको 15 मिनट रेस्ट करना है। इस बीच में आप दो चीजें नोटिस करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो समझना, कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो। वो क्या होता है कि आपने 3 घंटा स्टडी किया, 15 मिनट रेस्ट किया, 3 घंटा स्टडी किया, 15 मिनट रेस्ट किया, आपका 6 घंटा पूरा हो गया, और आपने उसके बाद में अपना एक टाइम पीरियड को दोबारा सेट किया कि मैं इतने बजे दोबारा स्टडी बैठूंगा। डिसिप्लिन का मतलब मेजर चीज ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि आप अपने सेटअप को कंटिन्यू करते हो। मतलब क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आप अभी के टाइम फ्रेम पे आपके पास $100 है, तो आप उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हो कि मैं $100 से 10 से ट्रेड लूंगा, 5 लॉस लूंगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस इतना रहता है, टारगेट इतना रहता है। जैसा आपने मुझे लाइव में देखा है, 300-400 पॉइंट्स फिक्स होता है, वो एक डिसिप्लिन होता है। सेकंड डिसिप्लिन कौन सी बात होती है? पहले डिसिप्लिन के बारे में आपको बता दें कि फिक्स रहना अपने सेटअप पे, जो वो सेम चीज कंसिस्टेंसी भी काम करती है। कंसिस्टेंसी में भी सेम ही चीज होती है और डिसिप्लिन में भी सेम ही चीज होती है कि आप अपने सेटअप पे प्रॉपर वर्क कर रहे हो। बट अगर मेजर तरीके से हम डिसिप्लिन पे बात करें कि आखिर एक डिसिप्लिन वर्क कैसे करता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन वर्क करता है जब आप अपने सेटअप के आने का वेट करते हो, ना कि मार्केट के पास जाते हो। मतलब क्या? मतलब क्या कि एक
बंदा है, एक बंदा है, उसको यहाँ पे एक जंगल से शिकार करना है, वो शिकार को अपने पास आने देता है कि वो जाता है शिकार के, वो जाला लगाएगा, वो ट्रैप बना के रखता है, एक बढ़िया सा ट्रैप बना के रखेगा, फिर वहां पे छोड़ देगा खाने वाने को कुछ, फिर वो शिकार आता है, उस पर पैर रखता है, उसको पकड़ लेता है, फिर दे उसको घर ले जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि जहां पे शिकार शिकार रहता है वहीं पे जाके उसके ऊपर हमला ही। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या कि वो बंदा वेट करता है किस चीज का, कि जो चीज वो कैप्चर करना चाहता है ना उसको आने दे, ना कि जो लेना चाहता है उसके पास जा रहे हैं। अगर ये लेने जाने वाली बात हो गई ना, फिर तो क्या होगा कि आप जा रहे हो, आप खुद ट्रैप हो जाओगे, मतलब शिकारी का ही शिकार हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे आप मुझे देखते हो लाइव में कि थोड़ा नीचे आना दो गाइस, रुक जाओ, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। ये क्या होता है? डिसिप्लिन। मतलब क्या, आप छोटे छोटे एरियाज को मार्क कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि मार्केट यहां तक आए, मेरे सेटअप पे आए। तो उसका मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि वो जो जिस शिकारी ने जाल बिछाया होता है और उसके अंदर अगर मान लो कि शिकार नहीं भी फंसता है, वो आता है और जैसे ही मतलब वो जो नेट होता है वो बंद होने वाला होता है, उस टाइम फ्रेम पे वो झपट्टे से निकल जाता है वो शिकार और भाग जाता है। ठीक है, अब वो जो खाने की चीज थी वो भी ले गया, जाल भी बंद हो गया, तो कितनी मेहनत खराब हुई, 1-1.5 घंटा खराब हो गया। अब वो 1-1.5 घंटा जो खराब हो ना, वो उसको खराब नहीं लगेगा, वो अगली बार उसकी मिस्टेक को क्लियर करेगा। क्या? वो बंदा जिसने जिसने जाल लगाया था, नेट लगाया था, उसने शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार आता है, झट से भाग जाता है, नेट बंद हो गया, झट से भाग गया वो। अब वो झट से भाग गया तो शिकारी ने क्या सोचा, अरे यार मैंने गलती कर दी कि मैंने रोटी को इस तरह पकड़ना चाहिए था, ये जो खाने की चीज थी मैं थोड़ा इधर रखता, या मुझे रस्सी थोड़ी सी टाइट बांधनी चाहिए थी, या मुझे ये करना चाहिए था, या फिर मुझे उसको उसी टाइम पे गोली मारनी चाहिए थी, या फिर वो मतलब कुछ ना कुछ वो एक मिस्टेक अपनी काउंट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे सेटअप पे आके मार्केट निकला है। तो मिस्टेक क्या थी कि मैंने कोई गलत एरिया मार्क किया हुआ था, मार्केट आया ही नहीं वहां तक। और दिस इज हाउ यू क्रिएट द न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द अपकमिंग इवेंट्स एंड अपकमिंग ट्रेड्स। मतलब क्या, मान लो आगे को आप वही सेम सिचुएशन देखते हो, तो आप वहां पहले वाली गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हो, आपने पेशेंस रखा, आपने टाइम दिया मार्केट को अपने पास आने का। स्टिल आपकी एंट्री नहीं हो पाई, मान लो मार्केट आपकी एंट्री नहीं करवाता, रिट्रेसमेंट नहीं करता और मार्केट सीधा निकल जाता है, अब बीच में नहीं घुसोगे, क्योंकि वो आपके लेवल में नहीं है, आपके लेवल्स में नहीं है, तो यू कांट एंटर द ट्रेड। यू हैव टू वेट फॉर द प्रॉपर डिसिप्लिन कि भाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं लेंगे। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द मार्केट। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर इन द ट्रेड, आपका डिसिप्लिन क्या बोलता है कि मैं एसएल से पहले नहीं काटूंगा। समटाइम्स मार्केट एसएल के 20-30 पॉइंट तक जाके और फिर बूम हो जाता है, और आप उस टाइम फ्रेम पे सोचते हो कि मैंने गलती किया, यार मेरे को नहीं काटना चाहिए था, मेरे को होल्ड करना चाहिए था। फिर आपका दूसरा डिसिप्लिन इसी में काम करता है, वो क्या कि आप ट्रेड ले लेते हो, मतलब ले लेते हो, एसएल पे कट गई, एसएल पे आप पहले ही आपने काट दिया, और फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो आपने दोबारा एंट्री कर ली। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि अब ऊपर ही जाएगा। क्या हो सकता है अगर मान लो उसे कंटिन्यू डंप कर दिया तो? ठीक है, इसमें दो तरीके की सिचुएशन, या तो ट्रेड ले हो तो एसएल तक बैठो, इधर ट्रेड नहीं लिया है, ट्रेड नहीं लिया है तो फिर मत ही लो, उसको रहने दो, काट दिए हो तो रहने दो। ठीक है, दिस इज हाउ द डिसिप्लिन ऑफ द साइकोलॉजी इन द मार्केट वर्क्स। होप सो, आई होप यू गेट इट। बताओ बताओ, समझ में आई ये वाली बात, डिसिप्लिन वाली? बताइए। बताओ बताओ, क्लियर हो तो, चीजें समझ में आ रही हो? ये 8 लोग 9 लोग है इधर, ये मेन चीज होती है। मेन साइकोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एक तरीके से लोगों के लिए, उनको समझना कि अपन को कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ पे एकदम मतलब पेशेंस साथ घुसना है मार्केट में, बायर्स को रीड करना और सेलर्स को रीड करना कि आखिर मार्केट मूव कैसे कर सकता है, किस किस सिचुएशन में मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। या अभी जो ट्रैप के बारे में, ये हम पूरी एक सीरीज बनाएंगे इसके ऊपर, जो कि मेंबरशिप पे ही रहेगी। तो आप एवरी टाइम मेंबरशिप परचेज करते रहना, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं रेगुलर हूं तो फिर मैं रेगुलर ही रहने वाला हूं काम पे अपने। और अब ये मैं जैसे ट्रेड वगैरह देने के लिए मैं मेंबरशिप पे नहीं आऊंगा, पहले ऑनेस्टली बता रहा आपको। अगर ट्रेड के लिए हो तो बिल्कुल मेंबरशिप मत खरीदना, क्योंकि ट्रेड्स में नॉर्मल लाइफ पे कराऊंगा, वो सबका हक है। ठीक है, एवरीवन सब्सक्राइब मी फॉर द मेकिंग ऑफ, मतलब पैसा बनाने के लिए सब्सक्राइब किए ना, तो अगर मैं ऐसी चीजें मेंबरशिप में करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट वी आर लर्निंग इन द मेंबरशिप टुडे, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 2 टॉपिक्स मैंने आपको समझाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक, दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी मीन। ओके, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? ओके, कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है रेगुलरिटी
एक रेगुलर हो आप, ठीक है, आपका जो पेस है, एक जो स्पीड होती है वो मेंटेन है आपकी मार्केट के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज के लिए भी। एक बच्चा है जो दौड़ता है, ठीक है, उसको बोला गया कि तुम्हें इतना दौड़ना है, ठीक है। अब वो बच्चा रनिंग कर रहा है, भाग रहा, वो मतलब भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अब एक एरिया आता है जहां जाके वो थक जाता है, ठीक है। बट जैसे उसने स्टार्ट किया था ना, वैसे ही वो दोबारा रुकने के बाद रनिंग करेगा, ठीक है। मान लो उसको 10 किलोमीटर जाना था, 3 किलोमीटर पे एवरी स्टॉप उसको रुकना है, आगे जाता है, 3 किलोमीटर बाद रुकता है, लेकिन वो उसी कंसिस्टेंसी से दोबारा स्टार्ट करेगा जैसा उसने पहले किया था। ऐसा तो नहीं पानी पीने के बाद में धीरे दौड़ने लग जाएगा, नहीं, वो अपने पेस को इंक्रीज कर देता है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी मतलब जो पैरों का मोमेंटम होता है ना, उसको सेम रखता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? उससे क्या होता है कि वो एक ही पेस पे थकता नहीं और बॉडी को सर्कुलेट करता रहता है रेगुलर बेसिस पे, सेम तरीके का हैबिचुअल बना देता है। और अगर एग्जांपल कंसिस्टेंसी की बताए तो मतलब आप क्या, मान लो कोई काम करते हो, आप उसको लेके कंसिस्टेंट हो, मतलब क्या कि आप हैबिचुअल बना रहे हो अपने आप को उस काम के लिए कि मैं ये काम करता हूं, कोई भी मतलब सामान उठाने का, मान लो रेगुलर आप सुबह जाते हो, आप कोई पेड़ लगाते हो, ठीक है, एक पेड़ सुबह आप डेली लगाते हो, ऐसा मान लो, ठीक है। अब आप उस काम के लिए कंसिस्टेंट हो, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर चेंजेस नहीं करते हो, है ना, ठीक। कंसिस्टेंट होना मतलब आपको लगता है कि मेरा ये सेटअप लॉन्ग का है ना, तो गो फॉर इट, दैट इज द कंसिस्टेंसी। मतलब क्या, आपको किसी ने आके बोला कि भाई यहां से लॉन्ग शॉर्ट हो रहा है, और आपको वहां पे आपका जो सेटअप बोल रहा है कि यहां से लॉन्ग होगा, गो फॉर द लॉन्ग्स। क्योंकि कंसिस्टेंसी यही होती है कि अपने सेटअप को कंसिस्टेंट बेस पे एक रेगुलरिटी देना। मतलब क्या कि आपने आज एक ट्रेड ली, वो एक सेटअप पे ली, आपने कल एक ट्रेड ली, वो एक सेटअप पे ली, परसों एक ट्रेड ली, वो भी एक सेटअप पे ली, और तीनों बार में सेम सेटअप था। आप अपनी मिस्टेक्स भी नोटिस कर पाओगे, साथ ही में आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब आप जो नई ओपनिंग्स होती है ना, उन्हें भी क्लियर कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है ट्रेडर्स समझ नहीं पाते कि आखिर वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो दूसरे के देख के सोचते हैं कि भाई ये अच्छा कर रहा है, इसका सेटअप अच्छा है, इस पे कर लेते हैं। नहीं, आप हजारों स्ट्रीमर्स को देखोगे, हर बंदा अलग सेटअप पे ट्रेड करता है। मेरा देखोगे, मेरा डिफरेंट सेटअप है, तो हर बंदे का डिफरेंट सेटअप होता है, आप लोगों का जो सेटअप होगा वो भी डिफरेंट होगा हर स्ट्रीमर से। तो आपको क्या करना है, अपने ही सेटअप पे वर्क करना है, उसको कंसिस्टेंटली सुधारने का काम करना है, बदलना नहीं है। इट्स लाइक योर वाइफ, कि वाइफ को सुधारना है, गलती होती है तो बदलते नहीं है, ठीक है। तो यही होता है आपका कंसिस्टेंट और एक प्रॉफिटेबिलिटी बनाना, कंसिस्टेंसी, ठीक है। पैसा तो हर कोई बना सकता है डेली बेसिस पे, लेकिन डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाला बंदा ही प्रॉफिटेबल है ट्रेडिंग के अंदर। मतलब क्या कि मैंने अगर आज $10 बनाई है तो कल भी मैं 10 बना सकता हूं, परसों भी 10 बना सकता हूं, और उसके बाद भी 10 बना सकता हूं। बट एक बंदा आज बनाएगा, 4 दिन लूज करेगा, 5वें दिन लूज करेगा, छठे दिन बनाएगा, तो वो लॉस पे, वो अपने लॉस ही रिकवर करता रहेगा। तो दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ द साइकोलॉजी वर्क्स इन द ट्रेडिंग जर्नी। और बताओ, क्या कोई डाउट इसके बीच बोलो। मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर फिर भी कुछ है ऐसा कुछ जो आपके मन में चल रहा हो इन सब बातों को सुन के, तो बताइए। बताइए। भाई ये जो ऊपर शॉर्ट हुआ था वो 5 मिनट तो सीधा ही गिर गया। नहीं नहीं, सीधा नहीं गिरा, रिटेस्ट दिया ना शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। देखो, रिटेस्ट हुआ ना, देखो बॉटम तोड़ा इसने, 5वें टाइम फ्रेम पे इसने रिटेस्ट भी किया। ये रिट्रेसमेंट ही तो था, देखो ये रिटेस्ट था। देखो मार्केट आया, बॉटम तोड़ा, बॉटम तोड़ा, रिटेस्ट किया, देखो ये बॉटम टूट के रिटेस्ट हुआ, कंटिन्यूस डंपिंग में मेरा शॉर्ट यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था। तो इसी तरीके से होता है, मैंने आपको दिया भी था कि क्लोजिंग के बाद कर सकते हो। तो लोज तोड़ दी ना उसने, लोअर आइस फॉर्मेशन कर दी थी, और रिटेस्ट आप 1 मिनट पे भी देख सकते थे। मेरी बात समझे? एनी सेटअप फॉर बिगिनर दैट यू कैन रिकमेंड, नथिंग, जस्ट यूज द मार्केट स्ट्रक्चर, सिंपल, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर यूज करो, और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ सीखोगे ना, ज्यादा कुछ यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगी आप ही को, मैं आप भी बता रहा हूँ। बताइए।
जी। और कोई किसी को डाउट? लर्निंग मेकिंग मनी, या लर्निंग जरूरी है ना, आप लोग सीखोगे, कुछ चीजें सीख जाओगे, ठीक है। बताइए बीटीसी कितना और गिरेगा? अनुराग चौधरी भाई, बीटीसी गिर सकता है यहाँ तक, इस डिमांड तक आ रहा है, वो यहाँ तक आ जाएगा। इट कैन फॉल ऑल द वे डाउन टू 95,468, दिस वन, बट आई एम नॉट हियर फॉर द ट्रेड, सॉरी ब्रो, आई कांट गिव द ट्रेड्स। मैं ये गलती नहीं करूंगा ब्रो। मेनी टाइम मार्केट गो इन अ डायरेक्शन आप, बिकॉज यू आर डूइंग द क्विकनेस, ओके, जल्दीबाजी कर रहे हो आप, जल्दीबाजी कर रहे हो ब्रो, इस वजह से जल्दीबाजी कर रहे हैं। एंड जल्दीबाजी करोगे तो बहुत बार ऐसी चीज होती है जो आप समझ नहीं पाते हो, लाइक कि मैंने गलती क्या की, ये भी आपके मन में बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं कि भाई मैंने क्या गलती की ऐसी, ठीक है। वो क्योंकि आप जल्दीबाजी करके ट्रेड ले रहे हो। आप वेट करो पेशेंस के साथ में, आप किसी जगह पे कुछ ना कुछ चीज मिस कर देते हो, और जैसे आप उस चीज को मिस करते हो तो आप फिर सोचते हो कि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था ये वाली चीज, ठीक है। 15 मिनट क्लोजिंग में 5 मिनट की फुल कैंडल रिट्रेसमेंट देखनी होती है, हाँ, फिबोनाची लगा के, फिबोनाची लगा के ब्रो, फिब लगाओगे और फिर फिब से समझोगे आप चीजों को, ठीक है। और बहुत बार चीजें फिब ही मैनेज करता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर जैसे फिबोनाची को यूज करते हो ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आपके, मतलब जैसे मान लो कि जैसे मैं फिब लगाऊं कि यहाँ पे अगर मैं फिब लगा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना, मेरी ट्रेड में मैंने ऐड को डाउन किया है, देखो देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे अगर मैं फिब लगाता हूँ, देखो ये 15, ये ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ ऐसे, ऐसे, ठीक है, तो ये देखो, ये ब्रेक डाउन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, दिस इज हाउ द रिट्रेसमेंट वर्क्स, देखो ऐसे, ऐसे वर्क करता है, बॉटम टूटा, रिटेस्ट हुआ, देन मार्केट ड्रॉप्स, एंड दिस इज हाउ द रिट्रेसमेंट वर्क्स ऑन द हायर टाइम फ्रेम आल्सो। फिर यूज कर लिया करो ना आप रिट्रेसमेंट देखने के लिए, जिस लो से जिस हाई तक आप देखना चाहते हो उधर तक, समझ रहे हो? प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि बेसिक, देखो मैं देखो समझाता हूँ, लुक, ये एक जगह है, और ये एक जगह है, और ये एक जगह है, ठीक है, इसको स्टार्टिंग बोलते हैं, मतलब ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो क्या होता है ना, प्राइस एक्शन इज द स्टार्टिंग, स्टार्ट है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका एसएमसी आता है, और नंबर 3 पे आपका आपका वो आईसीटी आता है, ठीक है, जो कि कंसेप्ट अब इसके ऊपर बनते रहे कंसेप्ट, ठीक है। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है? प्राइस एक्शन काम करता है आपके बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ द मार्केट, मतलब बेस होता है मार्केट का। कौन कौन से टॉपिक आपके प्राइस एक्शन में आते हैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे आपके मन में कि टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, वो देखो। जो आपके प्राइस एक्शन पे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके लाइक support and resistance, then another one is trend line, okay, then another one is trend line, then another one more topic is there that is known as the टाइम फ्रेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्राइस एक्शन। टाइम फ्रेम के बाद में आपका सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूरे मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। देन इसके बाद आपका स्टार्ट होता है, वो होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग, जो कि इसी के अंदर आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर में। और इसके बाद में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, देन आपका वॉल्यूम, ओके, देन आपके कैंडलस्टिक, देन आपके चार्ट पैटर्न्स, मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर इन द प्राइस एक्शन। यही आपके बेसिक्स होते हैं, और इन बेसिक्स के बेस पे यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एसएमसी बनाया हुआ है, ओके। अब मेरा जो सेटअप है वो कंबाइंड है, मैं कैंडलस्टिक को यूज करके एसएमसी में लगा देता हूँ, ट्रेंड लाइंस को यूज करके एसएमसी में लगाता हूँ, टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। मेरा मेजर रोल क्या है, टाइम फ्रेम, फिबोनाची, सप्लाई डिमांड, ठीक है, ट्रेंड लाइंस एंड बस लिक्विडिटी, 5 चीजें यूज करता हूँ, बहुत होती है। गॉट इट? एंड दिस इज हाउ योर प्राइस एक्शन वर्क्स। एंड फिब डिमांड पे लगता है, हाँ, फिबोनाची आपको डिमांड पे यूज करना होता है, ठीक है, फिबोनाची आपको डिमांड्स पे यूज करना होता है। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पे आपको अगर समझाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लो कि ये वाले लोज बने नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे बस देखो, मान लो ये ऊपर जा रहा है, तो शॉर्ट दोबारा कहां से बनता है, मैं इस वाले हाई को, इस वाले लो को ऐसे मार्क कर दूंगा, देखो ऐसे, ये वाला लो और ये वाला हाई, ठीक है, ओके। तो देखो मार्केट ऊपर से गिरा,
फिर रीटेस्ट किया, देखो डंपिंग रीटेस्ट डंपिंग रीटेस्ट, देखो बॉटम तोड़ के रीट। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है इस 50 इस लेवल को, तो वो ऊपर निकल सकता था, बट वो क्या कर रहा है, लोज तोड़े जा रहा है, लोज तोड़े जा रहा है, तो लोज तोड़ रहा है तो शॉर्टिंग। अभी आपके सामने क्वांटिटी एड ऑन की, वो इसीलिए की मार्केट इज नॉट सस्टेनिंग ऑन द हाइस, सीधी बात है, वो सस्टेन ही नहीं करेगा। तो आया समझ में सभी को? और कोई डाउट पूछो, और कोई किसी को कोई डाउट पूछो। गोल्ड में ट्रेड करना है कहाँ, गोल्ड में ट्रेड करना है कहाँ जाती है, यू शुड यूज द बिंगेक्स ब्रो। बिंगेक्स का ब्रोकर सबसे बेस्ट है, आप यूज कर लो, ठीक है। आप यूज कर लो, बिंगेक्स का ब्रोकर सबसे बेस्ट है। एक्यूमुलेशन पावर होनी चाहिए। देखो मैं एक्यूमुलेट कर करके इसके अंदर मतलब $60 के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीज कर चुका हूँ। $60 एक्यूमुलेट कर जा रहा हूँ, एक्यूमुलेट किए जा रहा हूँ। मैंने यहाँ ऐड ऑन की, देखो यहाँ ऐड किया, फिर यहाँ ऐड किया, मैं ऐड करता रहूंगा जब तक ये ड्रम करना है इसको मैं करूंगा ऐड। मेरे को यहाँ पे डिमांड तक की डंपिंग चाहिए ना, इसलिए ठीक है। रीटेस्ट करेगा फिर ऐड कर दूंगा मैं, आई एम नॉट इन द लॉसेस। हाउ टू फाइंड डिमांड एंड सप्लाई जोन, ओके please provide the link. Okay, let me give him the link, wait for it. You can find it in the description bro. Okay, you can find it in the description bro. Okay, go to the telegram and use this link. Okay, BingX. Wait, I am pasting the link. You can create the account and you will surely get the membership. This one is the link. फिर यूज करके दिखाओ, अभी बताता हूँ। देखो see what is the main thing, how to find supply and demand. Look at this and understand the things, okay, clearly. How you identify the Fibonacci and other things. See, what is the major thing? You should know कि एक सप्लाई और डिमांड जो होता है ना, वो सबको पता है कि क्या है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बट नोबडी नोज कि क्यों है। WHY क्यों है, रीजन उसके सप्लाई और डिमांड होने का। देखो मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं वो रीजन के पीछे कि आखिर क्यों है तो क्यों है। देखो समझो, एक चीज है, ठीक है, कोई मार्केट में एक चीज बिक रही है, ठीक है, ओके। अभी ये जो चीज है इसकी प्राइस ₹5 है, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले आपको एक बेसिक बताऊंगा, ठीक है। ये प्राइस की ₹5 की चीज है, ठीक है। लोगों ने इसको खरीदा, किसी छोटे छोटे लोगों ने इसको बेच दिया, फिर किसी बंदे ने खरीदा। देखो एक मिनट रुक जाओ, ये जो लेवल होगा यहाँ पे प्राइस आपके ₹10 चली जाएगी, ये जो लेवल होगा इसकी प्राइस ₹20 हो जाएगी, ये जो लेवल होगा इस पे प्राइस ₹30 हो जाएगी, ठीक है। ये जो लेवल होता है इस पे प्राइस ₹40 हो जाती है, ये जो लेवल होता है इस पे प्राइस ₹50 हो जाती है, ठीक है। अब देखो मार्केट डिमांड बोलते क्यों है, डिमांड क्यों बोलते हैं उसको? मार्केट की डिमांड क्रिएट होती है और मार्केट उसको सप्लाई की तरह क्रिएट करता है। मतलब क्या कि एक बंदा खरीद रहा है तो उस चीज की डिमांड है। मान लो कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है, इसकी डिमांड है यहां से, ठीक है, तो लोग डिमांड पे परचेज करते हैं। देखो मार्केट डिमांड्स पे आता है, परचेज करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है प्राइस, पहले से प्राइस क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले जो लोगों ने डिमांड पे बाय किया था ना, अब उनको वहां नहीं मिलेगा, तो उन्हें नई प्राइस पे लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो क्या करते हैं, प्राइस ₹10 तक चला जाता है, 10 से थोड़ा सा भी गिरता है ना ₹7 पे आके, तो वो खरीद लेते हैं। अब प्राइस ₹7 से नीचे नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? क्योंकि डिमांड है इस चीज की, ठीक है, ये डिमांड है, तो मार्केट में लोग इसको खरीदते हैं। अब नए लोगों ने खरीद लिया, कुछ लोगों ने बेचा, जब कुछ बेचेगा तभी तो कोई खरीदता है। तो मार्केट में क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या, देखो अब समझना चीजों को, कैच यहां पे ना एक फोकस करना एक चीज पे। किसी चीज को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो चीज तो बहुत ज्यादा हो गई लोगों पे और पैसा नहीं है। मतलब कोई एक चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब क्या, जैसे बिटकॉइन है वो महंगा होता जा रहा है और बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, तो क्या लोग उसे बेचेंगे, कहां बेचेंगे? सप्लाई पे, समझ लो। तो क्या होता है ना कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई घटती जा रही है।
अब सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिनके पास सप्लाई पड़ी है उनको सेल करना पड़ेगा। समझ में आई क्या ये बात, ये बताओ, कंफ्यूज तो नहीं हुए? चले बताओ, क्लियर हुआ क्या ये वाली बात, आप लोगों के दिमाग में आई क्या कि मैंने क्या बोला अभी? कंफ्यूज तो नहीं हुए कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, उस जो वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, और जब एक चीज की डिमांड बढ़ गई तो लोगों के पास में ज्यादा क्वांटिटी हो गई, और जब क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो लोग उसको सेल करना शुरू करते हैं। अब वो जो सेलिंग एरिया होता है ना, वो ये आपका क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे इंक्रीज होती है, देखिए अब मान लो कि इसकी चीज की डिमांड यहां तक बढ़ के 50 रुपए पे चली गई थी। अब एक बंदे ने 50 रुपए पे सेल कर दिया, जिसके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी, उसने क्या किया, सेल कर दिया। अब जो सेल करेगा, अब लोगों को यहाँ पे जो लोग नहीं खरीद पाए थे वो क्या करेंगे, वो खरीदेंगे। वो क्या सोचेंगे, अरे यार गिर रही है, प्राइस गिर रही है, अभी ले लेते हैं, बाद में और ले लेंगे। वो खरीद लेते हैं, थोड़ा ऊपर तो चला जाता है, लेकिन ऊपर फिर कोई नया बायर। अब देखो, अगर आपने कोई चीज की प्राइस को 50 रुपए पे बेचना है तो आप उसके नियर बाई बेचोगे ना। भाई 50 पे नहीं बेच पाए, चलो 45 पे बेच देते हैं। ये मैं हूं, ठीक है, दिस इज मी एज अ बानू। ठीक है, मेरे पास 50 रुपए की कोई चीज थी, मैंने बेचा, कुछ लोगों ने खरीद लिया। अब खरीद लिया तो क्या, अब जो लोग नहीं बेच पाए हैं वो बेचने के लिए रेडी है, और जो नहीं खरीद पाए थे वो खरीदने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे बेवकूफ कौन होगा, यहाँ पे खरीदने वाले बेवकूफ होंगे जो इतनी ऊपर खरीद रहे हैं। उन्हें पता है कि डिमांड ये है, मार्केट के एक मेजर डिमांड ये है। तो मार्केट में बाइंग और सेलिंग कहां से करनी चाहिए, डिमांड से। डिमांड से क्यों बाइंग सेलिंग करते हैं, ताकि अपनी जो प्राइस होती है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम हम कैप्चर कर सकते हैं। देखो प्राइस ऊपर गई, प्राइस 50 पे थी, यहाँ पे 50 रुपए पे थी, मैंने बेच दिया। प्राइस ऊपर आई वापस से, मतलब किसी बंदे ने खरीदा बेचा, तो प्राइस ऊपर आती है, ऊपर आके 47 पे आ गई। अब मैंने सोचा कि अरे 50 पे तो नहीं जाएगी, आर्यन भाई सोचेगी भाई 50 पे नहीं जाएगी और इसको 47 पे बेच देते हैं। बंदे ने 47 पे बेच दिया, अब किसी ने फिर इसको खरीद लिया 40 पे, फिर ये ऊपर गई। इस तरीके से सेल साइड का सिलसिला चलता रहा, कब तक, जब तक मार्केट में लोगों के पास में क्या, डिमांड ज्यादा हो गई चीज की। समझ रहे हो, अब चीजों की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई गिर रही है। देखो चीज की डिमांड बढ़ रही है मतलब क्या, कि लोग खरीदना चाहते हैं, तो सप्लाई गिरती जा रही है, लोगों के पास में जाता जा रहा है कि थोड़ा उसने ले लिया, थोड़ा उसने ले लिया, थोड़ा उसने। और इसी को हम बोलते हैं द गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में सप्लाई डिमांड का गेम यही होता है। मार्केट में कैसे यूज करना है, देखिए मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए गिरता है, मतलब लोअर हाइस फॉर्मेशन करते हुए मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो मार्केट का जो ये पहला स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये हाई है और एक ये हाई है। अब देखिए मार्केट क्या करता है, एक बॉटम मतलब ये लोअर लो लगा के ऊपर जाता है, देन फिर मार्केट हाइस ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे नीचे आता है। ना तो इस लो को ब्रेक करेगा मार्केट, ना ही इस हाई को ब्रेक करता है। ठीक है, और आपके पास मेजर जो हाई रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये वाला हाई जो होगा ये मेजर रहेगा। ठीक है, समझना बात, इन लॉन्ग टाइम बाद ही बताते हैं। देखो अब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट रीटेस्ट करता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट रीटेस्ट करता है। अब ये जो इस तरीके का फेस निकल के आता है ना, मतलब एक हाई और एक लो के बीच में ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये होता है आपका कौन सा एरिया, ये होता है आपका सप्लाई एंड डिमांड एरिया, जो कि आप बनाते हो। मतलब क्या, अगर बॉटम पे है तो वो क्या होगा, डिमांड, और टॉप पे है तो वो क्या होगा, सप्लाई। और इसी तरीके से आपकी सप्लाई बनती है। कैसे, मान लो मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जा रीटेस्ट। अब उसको ट्रेंड शिफ्ट करना है अपना, तो वो क्या करता है, देखो डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब वो वापस साइडवेज ट्रेंड में जाएगा, और उस साइडवेज ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं, इस साइडवेज ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई एरिया। ठीक है, और मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता तब तक वो गिरता नहीं है। सेम एज आज की जो ट्रेड थी, समझ में आया आर्यन भाई, मार्केट ने आपको बॉटम तोड़ के दे दिया था, रीटेस्ट हुआ, देन क्लोजिंग होते ही मार्केट धम 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 गिर रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। देखो लोग खरीदते हैं फिर गिरता है, खरीदते हैं फिर गिरता है, खरीदते हैं फिर गिरता है, फिर खरीदेंगे फिर गिर। कब तक गिरता रहेगा, जब तक मार्केट अपनी मेजर डिमांड्स पे नहीं आता। इसी चीज को बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, साथ ही में सप्लाई डिमांड्स को आइडेंटिफाई करना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा भाई। इससे बेटर तो आई डोंट थिंक कोई सप्लाई डिमांड समझा सकता है, जितने मैं बेसिस पे करता हूं उस बेसिस के हिसाब से ट्रेड्स होती है। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं है डाउट वाउट हो?
भाई 8 लोग देख रहे हैं, बाकी तो कोई इशू नहीं। लाइक कर दो एक बार, 4 लोग जो बच रहे हैं लाइक कर दो स्ट्रीम पे ना। ओके भाई, फ्रीकिंग प्रॉफिट्स इन द बीटीसी टुडे भाई, लिटरल फ्रीकिंग प्रॉफिट्स है। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो पोजीशन हिस्ट्री देखो तुम मेरी, देखो तुम पोजीशन हिस्ट्री देखो, मतलब खतरनाक ही भाई, खतरनाक ही, खतरनाक ही प्रॉफिट देखो, पूरा ग्रीन है। 1 2 3 4 5, 5 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और इसी को बोलते हैं आपका, मतलब उसको मैक्सिमाइज करना। तुम ट्रेड देखो मेरी, 6 7 8 9, 9 ट्रेड, ठीक है, 10 11, ओके, 11 ट्रेड मान लो, यहां तक मान लो, ठीक है, यहां तक 11 में से मेरे 3 ट्रेड लूजिंग है, बाकी सारे विनिंग ट्रेड्स है, सारे विनिंग ट्रेड्स। तो बहुत प्यारा भाई सिस्टम ही कर दिया तुम्हारे भाई, मस्त एकदम भाई, बढ़िया सीन क्रिएट किया हुआ है। अभी देखो ऐड किया, आपके सामने ऐड किया था ना, पहली एंट्री ऊपर थी, एड ऑन के नीचे आ गई, बट आई एम इन द प्रॉफिट्स, मुझे पता है। समटाइम मार्केट रिवर्स विदाउट अचीविंग द डिमांड जोन, हाउ वी कैन, वाटर ब्लॉक होता है, वाटर ब्लॉक होता है, तो वाटर ब्लॉक पे आप मतलब एंट्री ले सकते हो। अभी मैं इसके बारे में आपको कभी अलग अगली क्लास पे कभी समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। बताओ, ओके, फिब लगा के दिखाओ एक बार, एक्सप्लेन देखो, फिब का तो क्या सीन है ना, फिबोनाची का क्या सीन है। मान लो कि आप, मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो कि आप शॉर्ट देखना चाहते हो, आपने यहां से यहां तक मार्केट को ड्रॉप होते हुए देखा है, अब आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि मार्केट दोबारा कहां से गिरेगा। देखो फॉर एन एग्जांपल, मान लो मार्केट में ये रिसेंट हाई लगा है, ठीक है, ये एक रिसेंट हाई लग गया और ये लो लग गया, फॉर एन एग्जांपल। तो मार्केट अगर ऊपर आता है तो आप कहां से दोबारा शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, लाइक दिस, आप फिर ड्रॉ करोगे ऊपर से नीचे, इस एरिया से मार्केट दोबारा फॉल करेगा, ठीक है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो, अगर आप ये वाले लो से, मान लो कि मार्केट इस जगह गिर जाता है, देखो इस जगह मार्केट गिर जाता है, अब मान लो कि मार्केट का एक हाई लगता है और एक लो लगता है, देखो ये वाला हाई लग गया और ये लो लग गया, देखो ये हाई लग गया मार्केट का और ये लो लग गया, ठीक है। तो हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कहां से जा गिरेगा, देखो ये हाईस था और ये लोज थे, देखो मार्केट क्या करता है, डंपिंग करता है, कब, जब बॉटम तोड़ देता है। देखो मार्केट आया, बॉटम तोड़ा, रीटेस्ट किया, देन डंपिंग कर दी, और इसी को क्या बोलते हैं, फिब का यूज करना। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट, ये बताइए। यस, दैट्स गुड, दैट्स कूल, दैट्स कूल। भाई वो जो कलरफुल से बॉक्स था वो क्या है, कलरफुल सा बॉक्स था वो क्या, कौन सा कलरफुल सा बॉक्स? अच्छा ये वाला क्या? ये तो ऐसे मतलब मैंने बना रखा है, आप इसकी सेटिंग्स कॉपी कर लेना, सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है, सेम ऐसा ही रहेगा। कलरफुल बॉक्स तो मुझे भी नहीं पता क्या है, बट आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट। बताओ। नहीं, जो पहले लगाया था। पहले क्या लगाया था मैंने? पहले तो कुछ नहीं लगाया ऐसा, वो फिफ्थ था, आई डोंट नो, फिबोनाची ही था, स्क्वायर इसमें बहुत सेक्शंस थे। अच्छा वो वाला फिबोनाची था, इसको डिफॉल्ट कर दोगे तो आ जाएगा, ये डिफॉल्ट कर दिया था, समझ, डिफॉल्ट कर दिया था इसको, डिफॉल्ट मतलब जैसा आता है, फिर मैंने तो इसकी सेटिंग्स कर रखी है ना, जो पोर्शन यूजफुल है उसी को यूज करता हूँ। ये 0.5 का पोर्शन देखो, अब तुम ध्यान से देखो, इधर देखो, मार्केट मार्केट फॉल कर रहा है, देखो ये वाले हाईज हो गए और ये लोज हो गए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से और यहाँ तक फिर ड्रॉ कर दूं ऐसे,
ऐसे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो गोल्डन रेशियो से मार्केट गिरा, समझ, गोल्डन रेशियो से मार्केट गिरा, समझे बात को मेरी। ये सेटिंग्स पे जाना, इनको सबको हटा देना, 0.5 0.618 बस बहुत होता है, ठीक। ये दो लेवल्स बहुत है आपको, ये वाले दोनों लेवल बहुत है, ये वाले लेवल्स, ठीक है। बताओ और कोई किसी को डाउट पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपके फिबोनाची वर्क करते हैं और इसी तरीके से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। बताओ 0.5 0.618, हाँ जी मस्त, यू आर नंबर 1, ओके ब्रदर, ठीक है। बाकी हो गया आज का इतना ही, और आज का जो टॉपिक था साइकोलॉजी के बारे में थी बातें, ठीक है। साइकोलॉजी के बारे में चीजें समझाइए सभी को, आई होप पसंद आया हो। इसी तरीके से डेली आपको 1 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, ताकि आप लोग जो चीजें मैं लाइव में यूज करता हूँ या मैं बताता हूँ उनके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो कि भानु भाई ये ट्रेड क्यों ली, ये चीज क्यों हुआ, है ना। इन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ, ठीक है। तो इफ यू वांट डेली रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लेना इसके अंदर ही, ठीक है। चाहो तो इसके अंदर एक आपको आइडिया मैं दे दूंगा चीजों का सिखा सिखा के, ठीक है, क्योंकि मेंबरशिप आपके भी काम आएगी, ठीक है। गॉट इट दोस्तों। इसी टाइम मे बी which are the Indian, which are the indicators you are using? Nothing, I don't use even a single indicators, I don't use, bro, you are wrong. Can you see any indicator on the chart? I don't use, bro. Indicators are shit in the market. कोई ना, अगर कर सकते हो इसी टाइम का अराउंड तो बहुत बढ़िया, चिल सीन है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाकी बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट्स बनाओ, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा हो। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मदर बुला रही है अपनी। ओके दोस्तों, प्लीज वन एनालाइज द पॉपकैट इन द स्पॉट। हाँ आप पाई कर लो, $15 तक जाने के चांसेस है मेरे हिसाब से। पॉपकैट अच्छा है, ओके, पॉपकैट अच्छा है। अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पॉपकैट इज ट्राइंग टू पंप, बॉटम लगाने के बाद पंप करने की कोशिश कर रहा है। बुलिश हो सकता है दोस्त, ये थोड़ा ख्याल रखना ना, ये बुलिश हो सकता है, शॉर्ट मत करना। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है 3438 का, तो इसमें आप स्विंग ट्रेड प्लान करो। 3438 का डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट चाहिए। देन 4 टाइम फ्रेम पे आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा है सप्लाई की तरह काम करेगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो जब तक 4 घंटे पे ये ब्रेक नहीं करेगा मैं कोई इसमें ट्रेड करने वाला नहीं हूँ तब तक, जब पहले ब्रेक करने दो, उसके बाद रिटेस्ट करेगा नीचे तक, फिर देन पंपिंग करेगा। बहुत टाइम है अभी इन चीजों में ना, तो पॉपकैट पे भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इतना ही था, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ईच एंड एवरीवन, अपना अपना ख्याल रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम, या फिर नेक्स्ट कहीं भी मिलेंगे, बस मिल जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ब्रो। एंड आपको अगर ये वीडियो देखनी हो दोबारा आप लाइव चेक कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।